आइए शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने होम साइंस का दूसरा नंबर टॉपिक प्रारंभ किया था और गृह विज्ञान का जो दूसरा नंबर टॉपिक था जिसका नाम था संक्रामक रोगों से बचाव। टॉपिक का नाम था संक्रामक रोगों से बचाव और हमने पढ़ा था कि रोग क्या है, रोग को कितने वर्गों में बांटा गया है और रोग के वाहक कौन कौन हैं। इन बातों को जाना था। बचपन में होने वाला प्रमुख रोग कौन कौन सा है और कौन सा बीमारी हवा के माध्यम से फैलता है, कौन सा बीमारी जल के द्वारा फैलता है, कौन सा बीमारी भोजन के द्वारा फैलता है। इन सारे बातों को हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या किया था, जाना था। आज हम लोग कुछ प्रमुख रोग के लक्षण और उस रोग से बचने के उपाय के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे हम लोग नंबर 1 में क्षय रोग। इसको हम तपेदिक भी कहते हैं, क्या जी। और आम लोग में यही रोग टीबी के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि क्षय रोग कहेंगे तो बहुत कम लोग समझेगा, तपेदिक रोग कहेंगे तो बहुत कम लोग समझेगा, लेकिन टीबी जी कह लो तो मैक्सिमम लोग इस बात को क्या करता है, जान लेता है कि टीबी है क्या। तो टीबी पहला बात होगा कि यह संक्रामक रोग है। कैसा रोग है? टीबी एक संक्रामक रोग है और टीबी फैलता कैसे है? वायु द्वारा। वायु मतलब क्या होता है? हवा। टीबी एक संक्रामक रोग है जो हवा के द्वारा क्या होता है, फैलता है। और इसका जो विषाणु है, टीबी का जो जीवाणु है, जिस जीवाणु से फैलता है उसका नाम है ट्यूबिकल बेसिलस। याद रखेंगे। तपेदिक रोग जिसको टीबी भी कहते हैं, क्षय रोग के नाम से इसे जानते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, यह एक ऐसा रोग है, संक्रामक रोग है। मतलब एक व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति के शरीर में फैलने वाला यह रोग है। यह रोग हवा के द्वारा, वायु के द्वारा फैलता है और इसके जो जीवाणु हैं जिसके द्वारा एक व्यक्ति के बॉडी से दूसरे व्यक्ति के बॉडी में प्रवेश करता है उसका नाम है ट्यूबिकल बेसिलस। आपको बता दें, टीबी के कई प्रकार हो सकते हैं। अगर बात कर लें तो टीबी केवल आप लोग जानते हैं, टीबी मतलब केवल टीबी नहीं, इसके कई प्रकार हैं। टीबी कई प्रकार के होते हैं, जैसे फेफड़ा का टीबी अलग है। उसके बाद एक आंत का टीबी होता है। एक टीबी ऐसा है जो कहाँ पकड़ लेता है, आंत में। उसके बाद रीढ़ की हड्डी का होता है। कुछ टीबी रोग ऐसा है जो रीढ़ की हड्डी में क्या कर लेता है, पकड़ लेता है। और कुछ टीबी ऐसे हैं जो इंसान के ग्रंथियों में पकड़ लेता है। और ग्रंथियां वो है जहां से आपका हार्मोन का स्राव होता है। और जैसे ही ग्रंथि में पकड़ेगा तो आपका हार्मोन क्या हो जाएगा, अनबैलेंस्ड हो जाएगा। तो टीबी की कई
आप केवल जानते हैं टीबी मतलब टीबी, लेकिन टीबी फेफड़ा का अलग होता है, आंत का अलग होता है, रीढ़ की हड्डी का अलग होता है, ग्रंथियों का अलग होता है। मैं कहता लोग हड्डी में टीबी पकड़ लिया तो रीढ़ हड्डी है नहीं। सभी की भयंकरता अलग अलग देखने को मिलती है। और याद रखिएगा, यह जो रोग है मानव के साथ साथ मानव और पशु दोनों को हो सकता है। टीबी ऐसा रोग है जो मानव को भी होता है और पशु को भी होता है। और याद रखिएगा कि जिस पशु को यह बीमारी है, यदि उस पशु का दूध आप पीते हैं तो यह बीमारी दूध पीने वाले व्यक्ति को हो सकता है। इसलिए जहां से आप दूध लेते हैं हमेशा ख्याल रखें कि उसका जो पशु है स्वस्थ हो। अगर वह स्वस्थ नहीं होगा तो उस पशु की बीमारी आपके बॉडी में आ सकता है। अब प्रश्न है, इस बीमारी के लक्षण क्या हो सकता है? मन में प्रश्न होगा, इसका लक्षण क्या होगा? हर बीमारी का कुछ न कुछ क्या होता लक्षण होता है। तो पहले का लक्षण है कि आपका भार घटने लगेगा। भार का लक्षण क्या है? इस व्यक्ति के शरीर के वजन कम होने लगेगा। दूसरा, नस तेजी से चलेगा, मैंने ब्लड का जो प्रवाह है वो पूरा गति बढ़ जाएगा, लगेगा ज्यादा देर से सांस ले रहा है इंसान। तीसरा क्या होगा? इंसान कमजोर ज्यादा हो जाएगा। कमजोर ज्यादा होगा तो गारंटी है उसे क्या लगेगा? बुखार लगवे करेगा। और बार बार इसे क्या आएगी? खांसी। गलत कि सही? तो बार बार इसे क्या आएगी? खांसी होगी। संक्रमण का कारक मैं बोल दिया हूं कि वायु के द्वारा फैलता है। और हम इसका देखभाल कैसे करेंगे? तो पहली बात तो जान लो कि संक्रामक रोग है। और संक्रामक रोग से बचने का उपाय है कि जिस व्यक्ति को यह रोग हो जाए उसे परिवार के अन्य सदस्यों से दूर रखा जाए, उसके लिए अलग कमरा रख दिया जाए। दूसरा, इसका नाक से जो स्राव होता है, गंदगी निकलता है, मुंह नाक से बलगम जो निकलता है, जैसे ही वह फेंके टिश्यू पेपर से उसको उसी समय साफ कर दिया जाए, या नहीं तो वहां पर राख को क्या कर दिया जाए? गिरा दिया जाए, ताकि उस पर मक्खी बैठकर किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर पर क्या हो जाए? न बैठ जाए। और लंबी अवधि तक इसका उपचार कराना होता है। चाहेंगे कि 1 महीना 2 महीना में इसका बीमारी क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा, तो यह होने वाला नहीं है। इसका लंबा कम से कम 6 महीना 12 महीना तक इसका उपचार चलता है। और इसके उपचार के लिए बच्चा में एक टीका दिया जाता है। इसका टीका बन गया है, नाम है बीसी। और एक बच्चा को जन्म के समय जो सबसे पहले टीका दिया जाता है उस टीका का नाम है बीसीजी का टीका। कौन टीका है? जो सबसे पहले यही टीका दिया जाता है। तो यहाँ पर 3-4 प्रश्न वस्तुनिष्ठ आपके सामने आया और एक 2 अंक का प्रश्न भी आपके सामने आ गया। पहला प्रश्न यह आया कि टीबी कैसे फैलता है? हवा द्वारा। टीबी कैसा रोग है? टीबी के जीवाणु का नाम क्या है? ट्यूबिकल बैसिलस। और टीबी शरीर के किन किन अंगों में हो सकता है? तो फेफड़ा में, आंत में, रीढ़ की हड्डी में, ग्रंथियों में। और यह मानव के साथ साथ पशु को हो सकता है। आप 2 नंबर का एक प्रश्न कर सकता है कि टीबी के लक्षण को लिखें। नहीं, या पूछ देगा 5 नंबर में टीबी क्या है या क्षय रोग पर टिप्पणी लिखे, तो पूरा बात लिख लीजिए। क्या जी, हमने तो शब्द दिया है ना, आप इसको वाक्य बना करके कम से कम एक पेज में ले जा सकते हो। दूसरा जो बीमारी हम लोग चर्चा करेंगे अभी, उसका नाम है डिप्थीरिया। या गला घोंट।
गला घोट या गला घोटू। दूसरा रोग कौन है? डिप्थीरिया। और डिप्थीरिया रोग का दूसरा नाम क्या है? गला घोटू रोग। ये जो डिप्थीरिया है गले का रोग। डिप्थीरिया हमारे बॉडी के किस पार्ट में होता है? गले में होता है। और सबसे बड़ा बता दे कि यह भी कैसा रोग है? संक्रामक रोग। डिप्थीरिया एक संक्रामक रोग है जो गले में होता है और इसके जीवाणु का नाम है कीरोने। जीवाणु का नाम क्या है? कीरोने। और इसके उद्भवन काल की बात करें 3 से प्रवेश करेगा तो प्रारंभ में 1-2 दिन दिखाई नहीं देगा, लेकिन 3 से 5 दिन मतलब 1 सप्ताह में इस बीमारी का लक्षण आपको दिखने लगेगा। लक्षण इस बीमारी का क्या है? इस बीमारी का लक्षण है तो आपको हल्का पहले क्या होगा? दर्द होगा। क्या होगा? कहाँ दर्द होगा? गले में दर्द होगा। क्योंकि यह गले की बीमारी है तो दर्द कहाँ होगा? गले में दर्द होगा। दर्द के साथ क्या होगा? सूजन आएगा। सूजन का मतलब तो फूलना, धीरे धीरे क्या होने लगेगा? फूलने लगेगा। उसके बाद आपको क्या आएगा? बुखार आएगा। क्या आएगा? बुखार आएगा। उसके बाद बुखार के बाद क्या होगा? श्वास नली का रंग, सांस लेने वाले जो आपका नली है उस नली का रंग क्या हो जाएगा? सलेटी रंग का हो जाएगा। जिस नली से आप सांस लेते उस नली का रंग क्या हो जाएगा? हाँ। और पेट, तलवा और टांग। पेट, तलवा या टांग में हो सकता है कि लकवा मार दे। लकवा में से पैरालाइज हो जाएगा। वह अंग आपको क्या सुन्न हो जाएगा, काम करना क्या कर देगा? बंद कर देगा। अब प्रश्न है ये फैलता कैसे है? इस रोग के फैलने का कुछ भी कारण हो सकता है। हवा, दूषित दूध और भोजन। यह ऐसा रोग है जो दूध, हवा और भोजन तीनों माध्यम से क्या होता है? फैलता है। अब प्रश्न है जिस व्यक्ति को गला घोटू रोग हो जाए या डिप्थीरिया रोग हो जाए तो डिप्थीरिया रोग वाले व्यक्ति का उपचार कैसे करेंगे? तो डिप्थीरिया रोग तो बच्चे को खास करके होता है, तो चूंकि यह संक्रामक रोग है तो संक्रामक रोग की अवस्था में जिस व्यक्ति को यह बीमारी हो जाए उस व्यक्ति को अन्य लोगों से क्या रखा जाए? दूर रखा जाए। दूसरी बात, इसको रोकथाम करने के लिए इसका टीका निकल गया है, नहीं बूस्टर टीका हो गया है, कम से कम 2 या 3 टीका दिवा देना चाहिए, ठीक हो जाएगा। तीसरा जो रोग है काली खांसी। कौन है? काली खांसी। मैंने पहले ही कहा जो काली खांसी जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कुकर खांसी कहते हैं, और कुकर खांसी या काली खांसी बचपन में छोटे बच्चों को होने वाला क्या है? रोग है। और इस रोग में क्या होता है? बड़ी मात्रा में बच्चों के मुंह से कफ निकलता है। पहले उजला होगा, ज्यादा दिन का हो जाएगा तब पीला पीला कफ निकलना क्या हो जाएगा? प्रारंभ हो जाएगा। और इस रोग से नाक, गला व फेफड़ा प्रभावित होता है। नाक, गला और फेफड़ा, क्योंकि नाक के माध्यम से कफ निकलेगा या मुंह के माध्यम से निकलेगा, यहाँ छिला जाएगा, जैसे खाने पीने में तकलीफ होगी। और कफ जमता कहाँ है? तो फेफड़ा में, जो एक्सरे के माध्यम से आपको पता चलता है। तो फेफड़ा 3 अंग क्या होता है? प्रभावित होता है।
इसके उद्भावन काल की बात करें तो 6 से 8 दिन, धीरे धीरे पैदा हो। उद्भावन काल 6 से 8 दिन में इसका लक्षण पूरा पूरा दिखने लगेगा। और इसमें लक्षण इस रोग के क्या है, तो लक्षण की बात करें तो लक्षण में इसमें बच्चा को प्रारंभ में खांसी आती है, खांसने का छींकना शुरू कर देगा और खांसी इतना ज़्यादा होगा, कहते ना कुकर खांसी, वो तब तक खांसी होता है, हमने पहले भी कहा था, जब तक बच्चा उल्टी न कर दे, जिसको बमन यहाँ लिखा है उल्टी कर देगा। इसके कारक की बात कर ले, यह रोग किस को फैलाने वाला जो जीवाणु है, उस जीवाणु के नाम है बैसिलस परट्यूसिस। बैसिलस परट्यूसिस इसके कारक है, मतलब जीवाणु के क्या है, नाम है। और आपको बता दें यह जो रोग है यह किसके द्वारा फैलता है, वायु द्वारा फैलता है। जो बच्चा छींक रहा है उसके संपर्क में रहिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, ये रोग प्रवेश कर सकता है। तो अच्छा है कि उस बच्चा के पास रहना तो पड़ेगा, लेकिन नाक पर क्या लगाना पड़ेगा, चेहरा पर मास्क लगा कर, तो हो सकता है कि इस रोग से आप क्या हो सके, बच सके। एक कॉमन रोग है जो हमारे समाज में खूब होता है, चेचक। क्या होता है, चेचक। और चेचक को गांव में गोसाई या कई लोग बड़ी माता और छोटी माता, दाना बड़ा होगा, तुलसी बड़ा बड़ा, तो बड़ी माता, छोटी माता। और आपको बता दें सबसे बड़ी बात है, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर का नाम आपने सुना होगा। इन्होंने इसके टीका का क्या कर लिया, खोज कर लिया। और उम्मीद है कि मानव जाति आज चेचक के रोग से क्या हो चुका है, मुक्त हो चुका है। और आपको बता दें इस रोग में लक्षण की बात कर लें तो रोग में होता क्या है कि रोगी को कम से कम 103 से 4 डिग्री तक बुखार आ जाता है। जब गोसाई होगा देखिएगा बॉडी उसका बहुत गर्म हो जाता है, बुखार तेज रहता है हमेशा पूरे बॉडी में, और सिर में कहेगा दर्द। लक्षण में क्या होगा, उसको तेज बुखार, माने 100 से ज्यादा उसको बुखार होगा। सिर व शरीर में क्या होगा, हमेशा दर्द अनुभव होगा। और आपको बता दें बॉडी पर क्या होगा, दाना, दाना होता है। और दाना में क्या निकल जाता है, मवाद। दाना का साइज छोटा होगा तो स्मॉल पॉक्स कहेंगे, दाना का साइज यदि बड़ा होगा तो क्या होगा, चिकन पॉक्स कहेंगे। इसके जो प्रतिनिधि है, यह वायरस के कारण होने वाला रोग है। और इसके वायरस का नाम है, जो रोग को फैलाता है, विरियोला वायरस। विरियोला वायरस इसका है। इस रोग से बचने का एक ही उपाय है, चेचक से यदि बचना है तो आप नियमित साफ सफाई रखें। क्या रखें, नियमित साफ सफाई रखें। जैसे कि देखिएगा साफ सफाई रखते हैं तो यह रोग बिना दवा के भी कई बार क्या होता, ठीक हो जाता है। अब बिना दवा किया इस रोग में इंसान के बॉडी में क्या होता है, गर्मी ज़्यादा होता है, तो लहर ज़्यादा दे रहा है, तो उसके बेड पर नीम के पत्ता को बिछा दिया जाता है। और कहता सामान्य पंखा से उसको नहीं करो, नीम के पत्ता से उसके बॉडी पर क्या करो, सहलाओ। क्योंकि नीम के पत्ता से उसके बॉडी को सहलाने से क्या होगा, तो सहलाने से ये होगा कि नीम के पत्ता में क्या होता है, जीवाणु या विषाणु को मारने की क्षमता होती है। उसके जीवाणु विषाणु पैदा होते हैं, पनपते हैं, उसके साथ क्या होते हैं, मर जाते हैं। ये रोग क्या होगा, आगे नहीं बढ़ेगा। एक रोग और आता है, टेटनस। कौन रोग है, टेटनस की बात करें तो टेटनस रोग का कारण क्या है,
तो जंग लगे धातु से जंग लगे धातु से यदि आपके शरीर के किसी हिस्सा में क्या लग गया, खरोच लग गया, तो खरोच लग जाने के कारण आपको टिटनस हो जाता है। हालांकि अब टिटनस का टीका निकल गया है और टिटनस रोग से हमारे शरीर का मांसपेशी प्रभावित होता है। कौन अंग? मांसपेशी हमारा क्या होता है, प्रभावित होता है। हमने पिछले क्लास में भी कहा था कि टिटनेस से यदि आपको बचना है तो कम से कम हर 3 महीना के बाद आपको टिटनेस का क्या लेना पड़ेगा, सुई लेना पड़ेगा, ताकि इस रोग के प्रभाव से आप क्या हो सके, बच सके। इस रोग के लक्षण में क्या है कि बेचैनी ज्यादा होगी, सिर दर्द ज्यादा होगा, ठंड लगेगा और आपका बॉडी अकड़ जाएगा। जब रोग ज्यादा प्रभावित होगा तब आपका देह हिलेगा नहीं, क्या जबड़ा पूरा लॉक हो जाएगा, बॉडी एकदम टाइट हो जाएगा ना। खड़ा तो खड़े रहो, बैठो तो बैठे रहो, सो गए बेड पर तो आपको उठने नहीं देगा। और इंसान क्या होगा, जब अंतिम अवस्था में आ जाएगा उसको मरना ही है, बचाने का कोई उपाय इसका नहीं। इसके जीवाणु का नाम है बेसिलस, टिटनेस बेसिलस इसके जीवाणु का नाम है। टी बेसिलस इसके जीवाणु का क्या है, नाम है। इसके बाद एक और रोग आता है खसरा, नाम सुने होंगे। खसरा जिसे हम लोग कहते हैं खांसी, क्या है, खांसी या खसरा। और यह भी एक संक्रामक रोग है। यह कैसा रोग है, संक्रामक रोग है और वायु के द्वारा फैलता है। खसरा एक संक्रामक रोग है और यह हवा के द्वारा क्या होता है, फैलता है। और आपको इस रोग के लक्षण है, खांसी होगा, जुकाम होगा, बुखार होगा और शरीर पर लाल लाल दाना धीरे धीरे क्या होगा, निकलना शुरू हो जाएगा। और यह जो रोग है वह जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है। इसके द्वारा जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है। और यह रोग बच्चा को ज्यादा बचपन में होता है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ता जाता है उसका प्रतिरक्षक तंत्र मजबूत होता जाता है। और जब प्रतिरक्षक तंत्र मजबूत होगा तो बीमारी से बच्चा क्या हो जाएगा, बच जाएगा। इसके अलावा एक और रोग है गलसुआ, जिसको हम लोग गलसोथ कहते हैं, गलसुआ या गलसोथ कहते हैं। और आपको बता दें यह भी एक संक्रामक रोग है और यह रोग सर्दी के दिनों में होता है। गलसुआ या गलसोथ एक संक्रामक रोग है जो सर्दी के दिनों में आता है। इस रोग का लक्षण क्या है कि बच्चा का मुंह सूखने लगेगा, कान में दर्द ज्यादा होगा, रीढ़ की हड्डी प्रभावित होता है और यहाँ पर आपका जो लार ग्रंथिया है वही लार ग्रंथि फूल जाता है। लार ग्रंथि फूल जाएगा तो गला फूलने लगेगा। तो होता है, बचना कैसे है, तो मार्केट में पट्टी मिलता है, गरम पट्टी या जो हो, गलसोथ की पट्टी का हो, आप उसको चिपका दो। हो सकता है कि बचपन में आप लोगों में से बहुत लोगों को हुआ हो, नहीं, जिसका बॉडी ठंडा होता है उसको शुरू यह रोग हो जाता है। यहाँ चिपका दो, जैसे जैसे वह लार ग्रंथि फूलना कम होगा, जैसे जैसे लार ग्रंथि ठीक होता जाएगा, सूजन बंद होता जाएगा, अपने आप उत्पत्ति क्या होता जाएगा, उखड़ता जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, गलसुआ जो है विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है। किसके द्वारा फैलता है, विषाणु के द्वारा फैलने वाला क्या है, यह रोग है। इसके बाद अगले रोग की बात करें, अभी खूब चर्चा में चल रहा है रुबैला रोग है। रुबैला भी एक रोग है, बच्चों को होने वाला एक रोग है, नाम है रुबैला। रुबैला रोग की बात करें, एक संक्रामक रोग है और शुरुआत इसकी होती है सर्दी खांसी के साथ। यह रोग आपके बॉडी में क्या करता है, प्रवेश करता है। इस रोग में क्या होता है, खांसी इतना होगा कि आपका चेहरा लाल हो जाएगा, आपका चेहरा क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा।
और यह जो रोग है विषाणु के द्वारा फैलता है। चेहरा का जगह लाल हो जाएगा, विषाणु के द्वारा फैलने वाला है क्या है, रोग है। और यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, क्योंकि पहले ही बोल दिया संक्रामक रोग है। रोग से बचना है तो सीधा कहता ये क्यों उपाय है, सभी रोग में बच्चा को साफ सुथरा रखिए, एक निश्चित टेम्परेचर के रूम में रखिए और उसे स्वच्छ भोजन दिलाइए, बीमारी क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। एक और रोग आता है पोलियो। हालांकि विश्व के कई देशों ने पोलियो से अपने आप को क्या कर लिया है, मुक्त कर लिया है। इंडिया की सरकार ने भी पोलियो मुक्त होने की घोषणा किया है, लेकिन फिर भी अपने बिहार के भी कुछ जिला में पोलियो के कुछ मरीज देखने को मिला है। तो पोलियो जो है के बारे में जानकारी सबीन नामक विद्वान ने दिया था। और पोलियो विषाणु द्वारा फैलने वाला रोग, किसके द्वारा फैलता है, विषाणु के द्वारा फैलता है। और सबसे बड़ी बात है, पटना में एक बार जांच हुई थी तो हुआ कि आखिर सबसे मुक्ति पा लिया गया, तो फिर दलित बस्ती में, गंदी बस्ती में रोग कैसे चला गया, तो जब वहाँ पानी का सर्वे किया गया, पानी का जांच पड़ताल किया गया, तो पानी में सबीन का जीवाणु देखने को मिला। तो यह जल के द्वारा फैलने वाला क्या है, रोग है। इस रोग के लक्षण क्या होता है, तो बुखार होगा, हमेशा आपके बॉडी का टेम्परेचर 99 से 100 के आसपास रहेगा, उल्टी आएगा, सिर दर्द होगा और अतिसार हो जाएगा, मतलब मल ज़्यादा होगा। और यह अवधि बचपन में ही फैलता है, और जिस अंग में लग गया पोलियो, बॉडी के जिस अंग में पकड़ लेता है वो अंग आपका टेढ़ कर देता, विकृत कर देता है। जैसे किसी को गर्दन में होगा तो गर्दन टेढ़ हो जाएगा, देखोगे आप, हाथ लग गया हाथ टेढ़ हो जाएगा, पीठ के किसी भाग में तो पीठ को झुका देगा, पैर में लगेगा तो पैर को भी क्या कर देगा, विकास रोक देगा। बॉडी के जिस अंग में पकड़ लेगा, बॉडी के उस अंग का क्या हो जाएगा, विकास रुक जाएगा, तो इंसान कैसा हो जाएगा, विकलांग हो जाएगा। इसके अलावा और भी रोग जानते होगा आप लोग, हैजा, ये तो कॉमन रोग है। हालांकि हैजा पर अब सरकार ने मुक्ति पा लिया है। बेसिलस नामक जीवाणु से फैलने वाला क्या है, यह रोग है। और इसकी मूल जो रोग है विब्रियो कोमा है। विब्रियो कोमा या बैसिलस नामक जीवाणु से फैलने वाला क्या है, ये रोग है। इसमें होता क्या है कि रोगी को उल्टी ज़्यादा आता है, माने बवन करता है, और पतला दस्त होता है, पानी की तरह उसको लैट्रिन होगा, पेट दर्द हमेशा रहेगा, और आँख कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा। और जब रोग ज़्यादा घातक पकड़ेगा तो रोगी को मूत्र नहीं बनता है बॉडी में, जो पानी पिएगा वो मल द्वार से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, उसे मूत्र होगा ही नहीं। और जब तक इंसान को मूत्र नहीं त्यागेगा तब तक ये रोग उसके बॉडी में रहेगा। और इस जो टीका निकल गया है, पहले इस रोग से इंसान क्या होता था, मर जाता था। हैजा है वैसे ही है अतिसार। हैजा से थोड़ा आगे का रूप ही है अतिसार। हैजा में 2 घंटा 4 घंटा के बाद आपको मल होता है, लेकिन अतिसार में लगातार बाथरूम सबको खड़ा होने का मौका ही नहीं देगा। जो भी पिएंगे अभी पिए, उसके 1-2 सेकेंड 5 सेकेंड या 10 मिनट के बाद शरीर से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। और यह पूरे पेट में एक संक्रमण हो जाता है, जीवाणु इतने फैल जाते हैं पेट में कि कुछ भी रखो उसको पचाने की क्षमता क्या होगी, नहीं होगी। और व्यक्ति इससे जब ज़्यादा प्रभावित हो जाता है तो उसके बॉडी का सारा ऊर्जा समाप्त हो जाता है, और जैसे ही बॉडी का ऊर्जा खत्म हुआ इंसान क्या हो सकता है, मर सकता है। हालांकि इसमें कई रोगों का उपचार सरकार ने टीका के माध्यम से किया है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे रोग हैं जिनका इलाज अभी संभव, उसके लक्षण, उसके मरीज आज भी देश के किसी न किसी कोना में देखने को मिल रहा है।